पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से ऐश कैलोश चैंपियन डायंथा को हराकर अपने पोकेमॉन मास्टर बनने के ड्रीम के और भी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। फिर उसको पता चलता है कि एक अननोन मिस्टीरियस पोकेमॉन ने यूनोवा रीजन पे अटैक कर दिया है और वो पोकेमॉन पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। ऐश को पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ओरिजिनल ड्रैगन था, जिसको ऐश ऊपर अनबाउंड की मदद से हरा देता है और पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। अब आगे क्या होगा देखने के लिए इस एपिसोड के एंड तक जरूर देखें। ऐश हुपा को बोलता है कि अब तुम वापस से दहारा सिटी जा सकते हो, बट हुपा अजीब सा बिहेव करने लगता है पर वो वापस नहीं जाता। ऐश को कुछ समझ में नहीं आता पर वहीं पर प्रोफेसर जूनिपर होती है जो कि ऐश को बताती है कि शायद हुपा तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहता है। ऐश बोलता है अगर ऐसा है तो हुपा तुम मेरी टीम ज्वाइन कर सकते हो। हुपा हैप्पीली ऐश के टीम में आ जाता है, जिसके साथ ऐश 3 लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन पकड़ने के टास्क में सबसे पहला लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन पकड़ लेता है। ऐश अपने जर्नी में आगे बढ़ता है पर तभी उसको सिंथिया का फोन आता है और वो बोलती है कि मुझे एक मिस्टीरियस आइटम मिला है, क्या तुम इस आइटम को प्रोफेसर ओक के पास लेके जा सकते हो रिसर्च करने के लिए। ऐश जल्दी से अपने चार्जार्ड का यूज करके सिंथिया के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर सिंथिया उसको एक शेल टाइप का फ्लूट दिखाती है। ऐश को समझ में नहीं आता कि ये क्या है और वो उसको प्रोफेसर ओक के पास लेके चले जाता है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मैंने काफी टाइम रिसर्च की है बट मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई आइटम नहीं देखा है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि तुम्हें ये आइटम कहाँ मिला। ऐश बताता है कि मुझे ये आइटम सिंथिया से मिला है, जिसको ये सिंजो रुइंस में मिला था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं तुम इस आइटम को वहीं कहीं आसपास लेकर जाओ, शायद तब हमें पता चल पाए कि इस आइटम से क्या हो सकता है। ऐश इस आइटम को लेकर सिंजो रुइंस चला जाता है, जहाँ पर उसको एक ओल्ड मैन देखने को मिलता है। वो ओल्ड मैन ऐश के हाथ में उस फ्लूट को देख लेता है और वो ऐश को रोक लेता है। वो बोलता है कि एक एक्सट्रीमली रेयर आइटम है, तुमको ये कहाँ से मिला। ऐश बोलता है कि ये सिनो चैंपियन सिंथिया को रिसर्च करते वक्त इसी जगह पर मिला था। वो ओल्ड आदमी बोलता है कि इस आइटम को सही जगह पर यूज करना है, जिससे तुम पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को समन कर सकते हो। ऐश बोलता है क्या सच में मैं इसको कहाँ पर यूज करूँ। वो ओल्ड आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें पूरा तो नहीं बता सकता बट एक हिंट दे सकता हूँ, जो कि स्पीयर पिलर। ऐश बोलता है कि मुझे इसके बारे में और भी बताओ, पर तभी वो ओल्ड मैन वहाँ से गायब हो जाता है, जिसको देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बट अब ऐश को पता था कि उसको कहाँ जाना है। वो उस फ्लूट को लेकर चले जाता है स्पीयर पिलर, जहाँ पर सिर्फ एक खाली जगह होती है और कुछ भी नहीं होता है। ऐश बोलता है कि शायद उस ओल्ड मैन ने मुझे झूठ बोला है, पर तभी पीछे से सिंथिया आती है और बोलती है कि नहीं, उस ओल्ड मैन ने झूठ नहीं बोला है। हो सकता है कि तुम इस फ्लूट को एक बार बजाने का ट्राई करो और कुछ मैजिकल चीज हो जाए। सिंथिया की बात मानकर ऐश उस फ्लूट को बजाने लगता है। काफी देर उस फ्लूट को बजाने के बाद एक काफी बड़ी सीढ़ी वहाँ पे बन जाती है, जिसको देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वहाँ पर लिखा होता है हॉल ऑफ ओरिजिन। सिंथिया बोलती है कि जैसा कि मुझे लग रहा था ये वही है। ऐश बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिंथिया बोलती है कि वो आइटम अजूर फ्लूट था, अब तुम्हें इस लैडर पे चढ़ना होगा, जिसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ पर कौन है। ऐश उस सीढ़ी पर चढ़ने लगता है बट वो सीढ़ी काफी ज्यादा लंबी होती है। 1 से 2 घंटा चढ़ने के बाद ऐश सीढ़ी के ऊपर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसको दोबारा से एक खाली जगह देखने को मिलती है बट बीच में एक ट्रायंगल सा बटन था, जिसके ऊपर ऐश खड़ा होता है और तभी वहाँ पर पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड यानी कि नॉर्मल टाइप पोकेमॉन आर्सियस आ जाता है, जिसको देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आर्सियस बोलता है कि अच्छा, वो तुम ही थे जिसने अजूर फ्लूट का यूज करके मुझे समन किया है। और आर्सियस ऐश को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है, जहाँ पर वो अनलिमिटेड पोकेमॉन्स का यूज कर सकता था एंड अगर वो आर्सियस को हरा लेता है तो वो आर्सियस को कैच भी कर सकता है। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ऐश के पास उसके जर्नी में जितने भी पोकेमॉन पकड़े थे वो सब आ जाते हैं और वो सबसे पहले अपने हेराक्रॉस को भेजता है। आर्सियस हाइपर वॉइस का यूज करके काफी इजीली हेराक्रॉस को डिफीट कर देता है, जिसके बाद ऐश अपने ड्रैगनाइट को भेजता है। आर्सियस दोबारा से हाइपर वॉइस का यूज करके ड्रैगनाइट को हरा देता है। इसी तरह से एक के बाद एक कर ऐश अपने सारे पोकेमॉन को भेजते रहता है और आर्सियस काफी इजीली उन सबको हरा देता है। अब ऐश के पास सिर्फ 3 पोकेमॉन्स बचे होते हैं और वो एक साथ अपने तीनों सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को भेज देता है, जो कि होते हैं उसका पिकाचू, उसका बॉन्ड इवॉल्व ग्रीनिंजा और मेगा चार्जार्ड एक्स। अब ऐश आर्सियस को पकड़ पाएगा या नहीं वो इन तीनों ही पोकेमॉन पे डिपेंड करता था। तीनों ही पोकेमॉन आर्सियस के साथ फाइट शुरू कर देते हैं। आर्सियस जजमेंट अटैक का यूज करता है, जिसको तीनों ही पोकेमॉन डॉज कर लेते हैं। फिर ऐश ग्रीनिंजा को जायंट फोड़ा शुरिकेन यूज करने बोलता है, पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज करने बोलता है, वहीं पर चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर यूज करने बोलता है। तीनों ही पोकेमॉन के अटैक आर्सियस पे लग जाते हैं, जिससे आर्सियस को कुछ भी डैमेज नहीं होता। ऐश को पता था कि आर्सियस इतना इजीली नहीं हारने वाला है बट वो हार नहीं मानता है और वो अपने तीनों ही पोकेमॉन्स को अटैक करने बोलता रहता है। तीनों पोकेमॉन लगातार आर्सियस के ऊपर अटैक करते हैं बट आर्सियस को ज्यादा डैमेज नहीं होता। फिर आर्सियस तीनों ही पोकेमॉन्स के ऊपर हाइपर बीम यूज कर देता है, जिसको ग्रीनिंजा और पिकाचू तो डॉज कर लेते हैं पर मेगा चार्जार्ड एक्स डॉज नहीं कर पाता, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। अब ऐश के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो अपने तीनों ही पोकेमॉन्स को अपना स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करने बोल देता है, यानी कि ग्रेनिंजा को जायंट वाटर शूरिकेन, पिकाचू को उसका जी मूव यानी कि 10 मिलियन थंडरबोल्ट, वहीं पर चार्जर्ड को साइस्मिक टॉस। तीनों ही अटैक आर्सेस पे लग जाते हैं और आर्सेस को थोड़ा डैमेज पड़ता है, बट फिर आर्सेस अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी कि जजमेंट का यूज करके ऐश के तीनों पोकेमॉन्स को हरा देता है। अब ऐश के पास कोई और पोकेमॉन नहीं बचा था और वो जमीन पे गिर के रोने लगता है, क्योंकि उसको पता था कि उसने काफी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। पर तभी उसको याद आता है कि रिसेंटली उसने एक मिथिकल पोकेमॉन हुपा को पकड़ा था और वो तुरंत हुपा को बाहर निकालता है। अब ये बैटल पोकेमॉन वर्ल्ड के दो सबसे स्ट्रॉन्ग मिथिकल पोकेमॉन्स के बीच में थी। हुपा कन्फाइंड फॉर्म में होता है, बट ऐश प्रिजन बॉटल का यूज करके हुपा कन्फाइंड को हुपा अनबाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में था। बैटल स्टार्ट होती है। आर्सेस सबसे पहले अपने फेरी टाइप प्लेट का यूज करता है, जिससे वो फेरी टाइप में बदल जाता है और वो अपने फेरी टाइप के जजमेंट अटैक का यूज करता है, जो कि हुपा अनबाउंड पे सुपर इफेक्टिव था और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर हुपा यूज करता है साइकिक अटैक का, जिससे आर्सेस को डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग थे और अपने बेस्ट अटैक का यूज कर रहे थे, पर आर्सेस अपने मल्टी टाइप एबिलिटी के चलते और गॉड पोकेमॉन होने के चलते डोमिनेट कर रहा होता है। तभी ऐश को एक स्ट्रेटेजी याद आती है और वो हुपा को स्किल स्वैप अटैक का यूज करने बोल देता है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स की एबिलिटी एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि आर्सेस के पास मैजिशियन एबिलिटी आ जाती है, वहीं पर हुपा के पास मल्टी टाइप एबिलिटी आ जाती है, जिसका यूज करके वो फाइटिंग टाइप पोकेमॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आर्सेस यूज करता है जजमेंट अटैक का, जिसका हुपा पे ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता, क्योंकि वो अटैक अब वीक हो चुका था हुपा अनबाउंड पे। हुपा ज़ेन हेडबट का यूज करता है, जिसका आर्सेस पे डैमेज पड़ता है। फिर आर्सेस यूज करता है हाइपर वॉइस का, जिससे हुपा